हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या नेहरू ने इंडिया के सेब चेन को दी थी, चीन को दी थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर को इस तंजीम का बुनियादी दस्तावेज़ तस्वुर किया जाता है और अक़वाम मुत्तहदा ने सरकारी तौर पर एक चीन या वन चाइना पॉलिसी को कबूल किया है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहदा में ताइयों की रकनीत पर घन लग गया। वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह है कि ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) का जुज़वी लाइनफिक यानी लाजमी हिस्सा है। सलामती काउंसिल में मुस्तकबिल रुकनीत के सिलसिले में चीन ने कहा था कि एक अजीम ही तंजीम में उसके किसी और हिस्से के लिए अलहदा सीट नहीं हो सकती है। उसके बाद से ताइवान अक़वाम मुत्तहदा का ना तो रुकन है और ना ही उसकी ज़ैली तंजीमों का हिस्सा है। ये एक मुख्तलिफ मामला है कि वो शामिल होने का ख्वाह है, लेकिन चीन उसका सख्त मुखालिफ है। चीन का दावा है कि सिर्फ खुद मुख्तार मुल्क ही अक़वाम मुत्तहदा का रुकन बन सकता है। सन 1947 में चीन से लेकर ताइवान तक ROC की हुकूमत शुरू हुई, लेकिन उस हुकूमत के मज़ूली के बाद PRC इक़्तिदार में आई। उसके बाद दोनों हरीफों ने बैनुल अक़वामी नुमाइंदगी के दावे करने शुरू कर दिए। दोनों एक चीन की पॉलिसी पर अमल पीरा थे। ऐसे में दूसरे ममालिक के साथ उनकी सिफारती ताल्लुकात पेचीदा होने लगे। ऐसी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहदा के सामने भी मुश्किल खड़े हो गई और ये सवाल सामने आया कि कौन चीन की हकीकी नुमाइंदगी करता है। अक़वाम मुत्तहदा में डबल नुमाइंदगी सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब मुल्क तकसीम हो जाएं या फिर वन चीन और वन ताइवान की सूरत निकल आए। अक़वाम मुत्तहदा के जनरल असेंबली में सन 1971 में 2728वीं करारदाद मंजूर होने से पहले ऐसी कोशिशें भी हुईं कि दोनों को अक़वाम मुत्तहदा की रुकनियत मिले। ROC के रहनुमा चियांग काई शेक ने अक़वाम मुत्तहदा में ये साबित करने की कोशिश की कि ROC ही पूरे चीन की नुमाइंदगी करता है। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि दो रियासत के हल के नतीजे में वो अपने हरीफ PRC शिकस्त खा जाएंगे। उस ज़माने में उनका यह बयान बहुत मकबूल हुआ कि वतन परस्त और गद्दार एक साथ नहीं रह सकते। वो वक्त भी आया जब अमेरिका ने बीजिंग के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। जब ताइवान के साथ उसके मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात कायम थे, उसी दौरान अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने सन 1972 में चीन का तारीखी सफ़र किया। अमेरिका के तवील अरसे तक ताइवान के साथ सिफारती ताल्लुकात रहे। सन 1971 तक ताइवान सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में शामिल था। उस वक़्त दुनिया के चियांग काई शेक चीन के हकीकी हुक्मरान नज़र आते थे। अमेरिका सलामती काउंसिल के सेट ताइवान से छीनकर चीन को देने के हक़ में नहीं था, लेकिन ऐसा करना अकेले अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं था। उसे रस्साकशी के दौरान अमेरिका ने गैर सरकारी तौर पर नेहरू के सामने मुबैना तौर पर यह ख्वाहिश रखी कि इंडिया सलामती काउंसिल में शामिल हो जाए, लेकिन यह भी आसान नहीं था। उसके लिए अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर में तरमीम करना पड़ती और सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अरकान के दरमियान इत्तफाक होना लाजमी शर्त थी। उस वक़्त सोवियत यूनियन और चीन में कम्युनिस्ट नज़रियात की वजह से दोस्ती थी। ताहम ये कहा जाता है कि अगर इंडिया को सलामती काउंसिल में शामिल करने के लिए कोई तरमीम की जाती तो सोवियत रूस ऐसी वेटो कर देता। इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि ताइवान के सीट चीन को मिले, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये चीन के साथ नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान में कलअदम तंजीम जैश मोहम्मद के बानी मसूद अज़हर को चीन ने आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने के मामले पर इंडिया के खिलाफ वेटो किया।
तो बीजेपी के रहनुमा और वजीर कानून रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस लीडर शशि थरूर की किताब का हवाला देते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि नेहरू ने सलामती काउंसिल में चीन को सीट दिलवाई और आज उसी की बुनियाद पर वो इंडिया को परेशान कर रहा है। उसके जवाब में शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी के दावे में मुकम्मल सच नहीं है और फिर उन्होंने इस मसले पर बहुत से हक़ाइक़ भी पेश किए। शशि थरूर ने लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत के मुस्तक़बिल रुकूनियत के सिलसिले में नेहरू के किरदार पर मेरी किताब नेहरू दी इन्वेंशन ऑफ इंडिया का बीजेपी ने हवाला दिया। उसके तनाजुर को यहाँ समझे। चीन सन 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर दस्तखत करने के बाद सलामती काउंसिल मुस्तक़बिल रुकन था। चीन सन 1950 में जब कम्युनिस्ट हुकूमत के हाथ में आया तो सलामती काउंसिल की नशस्त ताइवान में वाक़ चियांग काई शेक की हुकूमत यानी ROC की जाने के बाद भी उसके पास रही। नेहरू दुरुस्त तौर पर यह महसूस करते थे कि ताइवान जैसे छोटे से जजीरे के पास सलामती काउंसिल की वीटो पावर रहना मुंतकी नहीं। उसके बाद नेहरू ने सलामती काउंसिल की बाकी मानदा मुस्तकबिल अरकान से कहा कि ये सीट कम्युनिस्ट चीन यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दी जाए। अमेरिका ROC की सलामती काउंसिल में रहने पर होने वाले इतराज़ात को समझ रहा था, लेकिन कम्युनिस्ट चीन को सलामती काउंसिल में शामिल किए जाने के हक़ में भी नहीं थे। उस तनाज़ुर में अमेरिका ने हिंदुस्तान से सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकबिल सीट लेने की ख्वाहिश जाहिर की। नेहरू ने महसूस किया कि ऐसा करना गलत होगा और ये चीन के लिए नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि चीन की सीट PRC को मिलनी चाहिए और इंडिया को एक दिन उसके हक़ से सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकूनियत मिलेगी। ये याद रखना कि अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर में तरमीम के बगैर इंडिया को सलामती काउंसिल में चीन की जगह नहीं मिलती। उस वक़्त सोवियत यूनियन के रहते हुए इस किस्म की तरमीम नहीं हो सकती थी। उसका मतलब ये है कि नेहरू ने सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को मिलने वाली रुकूनियत चीन को नहीं दी। सिर्फ अमेरिका ख्वाहिश पर यह सीट इंडिया को नहीं मिल सकती थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी मौजूदा चैलेंजेस से निपटने में नाकाम है, इसलिए वो माजी में मशगूल रहना पसंद कर रहे हैं। इसी हालात में बीजेपी मुस्तकबिल के लिए लोगों को पुरुम्मीद नहीं कर सकते। 27 सितंबर सन 1955 को डॉक्टर G.N. पारिक के सवालों के जवाब में नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा था, अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल के मुस्तकबिल रुकन बनने के लिए बाज़ाब्ता या गैर रस्मी तौर पर कोई पेशकश नहीं हुई थी। इस हवाले से कुछ मुश्तबा हवाले दिए जा रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि इंडिया को मुस्तकबिल रुकूनियत मिली और उसने उससे इनकार कर दिया। हमारी खुली पॉलिसी ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अरकान बनने के तमाम अहल ममालिक को उसकी रुकूनियत दी जाए। इंडिया की मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना और बीजेपी के रहनुमा और अरुण जेटली ने भी जवाहरलाल नेहरू को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती में मुस्तकबिल नशिस्त के लिए चीन की हिमायत करने का गुनहगार बताया है। जेटली का कहना है कि नेहरू ने इंडिया के बजाय चीन की हिमायत की थी। जेटली ने कहा कि चीन और कश्मीर पर सिर्फ एक ही शख्स ने बड़ी गलती की है। अरुण जेटली ने 2 अगस्त सन 1955 को नेहरू के जानिब से वज़राए आला के नाम लिखे गए एक ख़त का हवाला भी दिया, लेकिन उन्होंने ये ख़त आवाम के सामने पेश नहीं किया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।